हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। मैं संदीप मौर्य आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हाई स्कूल के इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई विद्युत। विद्युत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग विद कॉन्सेप्ट चीजों को जानने का काम कर रहे होंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जानेंगे और समझेंगे। जरूरी है मेरे भाई कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। आइए हम दोनों लोग मिलकर के एक इतिहास लिखने का काम करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मेरे भाई विद्युत। अगर हम बात कर रहे हैं विद्युत की, तो साथियों अगर हम बात करें विद्युत को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, और किसके आधार पर बांटा जाता है? आवेशों के आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहली बात आती है मेरे भाई आवेश। आवेश को हम दो तरीके से जानने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। एक आवेश जब स्थिर हो, एक तो हम लोग पढ़ते हैं स्थिर आवेश के बारे में। अभी आप लोग ये कह रहे होंगे कि हम तो आवेश ही ना जानते, तो स्थिर का मतलब क्या है मेरे भाई? तो ये भी बात अभी हम करेंगे। पहले आप समझ जाएं कि विद्युत को अगर हमको पढ़ना होता है तो विद्युतिकी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जब चार्ज आपका, चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश एक बार क्या होता है? स्थिर होता है, और एक बार आवेश क्या होता है? गतिमान आवेश। मेरे भाई दो तरीके से आपके बारे में, आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, और ये अध्ययन फिर संपूर्ण अध्ययन आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत चला जाता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चला जाता है, फिर बहुत सारी इसमें चीजें निकल के आती हैं। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक बार करते हैं स्थिर आवेश की बात, और एक होता है मेरे भाई गतिमान आवेश। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर एक बार क्या होगा? गतिमान आवेश होगा, एक बार क्या होगा मेरे भाई? स्थिर आवेश होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें स्थिर आवेश, अगर आवेश क्या होगा मेरे भाई? स्थिर होगा, तो केवल वो विद्युत क्षेत्र, अभी आप शायद पहली बार चीजों को समझ पा रहे होंगे कि ये नहीं जान पा रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, और आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो इन सभी मुद्दों को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे और डिटेल जानेंगे मेरे भाई। तो अभी थोड़ा सा इंट्रो है, तो इंट्रो को समझने का काम करें। स्थिर आवेश यानी जब क्या होता है? स्थिर आवेश होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, अगर आवेश गतिमान नहीं है, रुका हुआ है, तो केवल ये मेरे भाई क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल क्या करता है मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें जब आवेश क्या हो जाए मेरे भाई? गति करना स्टार्ट कर जाए, यानी वो क्या हो मेरे भाई? गति करना स्टार्ट कर जाए, यानी चलना स्टार्ट कर दे, तब वो क्या लाता है अपने साथ? तो इसके साथ मेरे भाई विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। यानी आपका क्या होगा मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये क्या उत्पन्न कर देता है मेरे भाई? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है मेरे भैया। तो मैंने कहा कि अगर आप विद्युतिकी पढ़ते हो या विद्युत पढ़ते हो, तो आप आवेश के बारे में पढ़ते हो। आवेश को दो कैटेगरी में पढ़ा जाता है। दो कैटेगरी क्या होंगे? जब एक बार स्थिर क्या हो? स्थिर आवेश हो, एक बार आवेश क्या हो? गतिमान हो। जब स्थिर आवेश होगा तो वो उत्पन्न करेगा केवल विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश मेरे भाई गतिमान होगा, तब वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न करेगा। ठीक है मेरे भाई। तो अब आपको हम समझाएंगे और हम लोग विस्तृत तरीके से जानेंगे कि ये मेरे भाई ये आवेश क्या है। आवेश क्या है? यानी विद्युत आवेश। ठीक है मेरे भाई, तो हेडिंग लगा लो मेरे भैया, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है मेरे भैया। अब ये क्या होता है मेरे भाई? किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो किसी पदार्थ का
वह गुण जो क्या करता है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग आवेश समझ गए होंगे। आवेश को अगर आपको पढ़ना है तो किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता हो मेरे भाई, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्या मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और मेरे भाई क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता हो, उत्पन्न करता हो, वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करता है मेरे भाई, अट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, तो उसे हम लोग आवेश कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आवेश के अलग अलग बुकों में अलग अलग परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, बट आपको चीजों को कैसे लिखना है, तो विद्युत आवेश के बारे में जब भी कहा जाए तो किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम लोग विद्युत आवेश का नाम देते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर बात करें विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश को हम लोग साथियों स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर हम बात करें सिंबल क्या होता है, तो मेरे भाई क्यू होता है, और किसी बुक में कैपिटल क्यू भी मिल जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होना है। तो क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कुछ भी हो जाएगा, तो मेरे भाई वो क्या होगा, आपका आवेश यानी चार्ज ही होगा। अगर बात करें मेरे भाई आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का अगर मात्रक की बात करें मेरे भाई, तो आवेश का मात्रक, यूनिट आप चार्ज आप बोल सकते हो मेरे भाई, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया, आवेश का मात्रक, ठीक है, आवेश का मात्रक आप लोगों को समझना है, तो आवेश का मात्रक होता है मेरे भाई कूलाम। क्या होता है मेरे भाई, कूलाम होता है। आप लोग नोट करके इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ पर आवेश के मात्रक की बात करें तो कूलाम। अगर मेरे भाई अगर आवेश गतिमान है, तो साथियों आप सभी को पता है कि विद्युत धारा का जो आपका फार्मूला होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो अगर हम यहां से Q की वैल्यू निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में T हो जाएगा। अगर Q बराबर I क्या होता है मेरे भाई, विद्युत धारा, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है मेरे भाई, एम्पियर। तो इसका मतलब एम्पियर मात्रक और सेकेंड मात्रक। तो विद्युत आवेश का एक अन्य मात्रक होता है जिसे हम लोग एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। अगर यहां पर हम लोगों ने जाना क्या कि विद्युत आवेश जो होता है इनके दो मात्रक निकल के आए। कौन कौन से मात्रक निकल के आएंगे, एक तो मेरे भाई कूलाम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे मेरे भाई। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, आपके सिलेबस के ऊपर अगर हमारा ध्यान जाए, तो मेरे भाई आवेश की परिभाषा है, और आवेश की परिभाषा के बाद आपका धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बारे में आपके सिलेबस में बातें कही गई हुई हैं। तो आइए थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बारे में समझने का काम करते हैं, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग समझने का काम करते हैं। जैसे कि मेरे भाई आप लोगों ने एक चर्चित एग्जाम्पल सुना होगा, जैसे मान लो एक रेशम की छड़ है, रेशम है मेरे भाई, और दूसरा क्या है, एक कांच है। जब रेशम की साड़ी हो सकता है, रेशम का कोई भी छड़ हो सकता है, मतलब रेशम की होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर रेशम की कोई छड़ है और कांच की एक छड़ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, जैसे आपके पास कोई कांच है, रेशम का भी कोई चीज आपको मिल जाए, तो इनके बीच हम क्या कराते हैं मेरे भाई, घर्षण कराते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम कांच और क्या रेशम के बीच में क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, तो आप सभी को पता है मेरे भाई, अगर कोई चीज
क्या होती है, घर्षण होती है। तो स्वाभाविक सी बात है उसमें एनर्जी कहीं ना कहीं आएगी, हीट एनर्जी के रूप में वर्क होगा। क्योंकि मेरे भाई अगर दो बॉडी को आपस में रब किया जाएगा, तो आपने देखा होगा कोई भी चीजें जब आपस में रब कराई जाती हैं तो वो हीट होना स्टार्ट हो जाती है, और उस हीट की वजह से मेरे भाई कोई भी सब्सटेंस रहा होगा, कोई भी पदार्थ रहा होगा, उसका अपना पार्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में मेरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किया करते हैं। जो आउटर आउटर सेल में के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हीट एनर्जी को लेकर के मेरे भाई क्या होते हैं, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल करके अपना ऑर्बिट को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी आपने केमिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। जैसे ही हम लोगों ने इनमें क्या किया मेरे भाई, घर्षण कराया, तो हम देखते क्या है, हम क्या देखते हैं, वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया था मेरे भाई कि क्या होता है कि रेशम के छड़ पर क्या हो जाते हैं, रेशम के छड़ पर आपका क्या आ गया था, जो रेशम था उस पर क्या आ गया था मेरे भाई, ऋणात्मक आवेश आ गया था। क्या आ गया था, ऋणात्मक आवेश। और आपका जो कांच था ना, कांच कांच उस पर क्या आ गया था मेरे भाई, कांच पर जो आ गया था वो क्या आ जाएगा मेरे भाई, धनावेशित आवेश आ गया था। ठीक है मेरे भाई। और इसकी चर्चा हम लोग इंटर में जब पढ़ेंगे ना, इंटर में वहां पर इसके इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ने का काम करते हैं। क्योंकि मेरे भाई मैं आपको इंटर लेवल नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इतना टाइम बचा भी नहीं है कि आप इंटर लेवल के तरीके का ये चीज पढ़ो। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपके सिलेबस के अनुसार जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है केवल आपको उसी को पढ़ना है। तो यहां पर हमने देखा रेशम पे क्या आया, ऋणात्मक आवेश आया, और कांच की छड़ पर क्या आया मेरे भाई, आवेश, धनावेशित आवेश आया। अच्छा, अब ये आपको यहां पर समझना होगा कि ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होता है मेरे भाई। यानी जिन वस्तुओं पर, याद रखना मेरे भाई, धनात्मक आवेश, ठीक है, एक होता है तुम्हारा क्या, धनात्मक आवेश। अगर आवेश को हम बांटने का काम करें तो दो आधारों पर आवेश को, आवेश के टाइप को पढ़ सकते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक क्या मेरे भाई, ऋणात्मक आवेश। अगर धनात्मक आवेश की बात करें तो जिन वस्तुओं में क्या होता है, जिन वस्तुओं में क्या होता है मेरे भाई, वस्तुओं में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों, यानी कैसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है मेरे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका मतलब इस तरह के ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे। अगर निकलेंगे, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक धनात्मक आवेश इस पर आ गया। अगर दो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकले तो इसका मतलब उस पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन का धनात्मक आवेश आ गया। अगर तीन इलेक्ट्रॉन गए तो तीन इलेक्ट्रॉनों का धनात्मक आवेश उसके ऊपर आ गया। तो मोटी मोटी अगर बात हम लोग जाने यहाँ पर, धनात्मक आवेश क्या होता है, तो जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं तो वहां पर धनात्मक आवेश बनाते हैं। और अगर ऋणात्मक आवेश की बात करें तो ऋणात्मक आवेश क्या होंगे मेरे भाई, इसका जस्ट उल्टा होगा। यानी जिन वस्तुओं पर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या होता है मेरे भाई, ऋणात्मक आवेश होता है। इसका मतलब जब रेशम और कांच की छड़ को आपस में रब कराया गया था तो हुआ क्या होगा मेरे भाई, कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन, कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए होंगे, रेशम के छड़ पर चले गए होंगे। अगर रेशम के छड़ पर चले गए होंगे तो इसका मतलब कांच में क्या आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी आई मेरे भाई। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी आई तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है मेरे भाई, धनावेश आ जाता है। और रेशम की छड़ पर मेरे भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वजह से इस पर क्या आ गया मेरे भाई, ऋणात्मक आवेश आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे भैया, अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आप लोग समझ चुके हो। अब यहीं पर हम लोग अगर जाने तो साथियों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है आकर्षित और प्रतिकर्षित कॉन्सेप्ट का। यानी अगर हम जाति आधार पर आवेश को बांटे, यानी जाति आधार पर, तो साथियों जाति आधार पर आवेश को अगर हम बांटे, जाति आधार
आधार पर आवेश का विभाजन, ठीक है। जाति आधार पर आवेश का विभाजन क्या होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई। जाति आधार पर आवेश का विभाजन दो आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से दो आधार मेरे भाई, तो याद रखिएगा मेरे भाई, एक होता है आपका सजातीय आवेश, क्या होता है, सजातीय आवेश मेरे भाई, एक होता है सजातीय आवेश, ठीक है मेरे भाई। और एक क्या होता है मेरे भैया, विजातीय आवेश होता है, क्या होता है, विजातीय आवेश होता है, ठीक है मेरे भैया। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक क्या होता है सजातीय आवेश और एक क्या होते हैं मेरे भाई, विजातीय आवेश। इस चीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, ये सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जब जातीय आधार पर आवेश के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब इस पर जो चार्ज आते हैं वो पेयर में आते हैं, पेयर का मतलब जोड़ा में आते हैं मेरे भाई। इसका मतलब सजाती, इसका मतलब दोनों पर जो चार्ज होंगे वो सेम वाले होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जब जोड़े में आएंगे चार्ज, तो इसका मतलब दोनों या तो प्लस हो सकते हैं, दोनों या तो क्या हो सकते हैं मेरे भाई, माइनस। अगर दोनों सेम है, सेम चार्ज है, तो उसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, सजातीय आवेश बोलेंगे, ठीक है। अगर मेरे भाई विजातीय आवेश किसे बोलेंगे, तो इसका मतलब एक पर प्लस और एक पर क्या, माइनस। कोई किसी पर भी हो सकता है मेरे भाई, एक पर क्या होगा, प्लस होगा, तो एक पर माइनस होगा। तो यहां पर आपको क्या समझना है कि जब सजातीय आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जैसे ये अपने पास कोई प्लस चार्ज है और ये अपने पास एक दूसरा प्लस चार्ज है। जब हम लोग प्लस चार्ज को प्लस चार्ज के पास में लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा मेरे भाई, धक्का देगा, यानी प्रतिकर्षित करने का काम करेगा। जब चीजें दूर जा रही होंगी ना, तो उसे हम प्रतिकर्षित बोलते हैं। जब चीजें पास में आ रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, आकर्षण बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है मेरे भाई, आकर्षण बल होता है, क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है मेरे भैया, आकर्षण बल होता है। अगर हम लोग विजातीय आवेश की बात करें, तो इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस मेरे भाई। इसका मतलब विपरीत प्रकार के आवेश जब पास में आएंगे, विपरीत प्रकार के जब आवेश पास में आएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे भाई, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई, आकर्षित करने का काम करते हैं। तो विजातीय आवेश आपस में क्या करते हैं मेरे भाई, आकर्षित करने का काम करते हैं। इस चीज को हम लोगों ने जान लिया है मेरे भाई। अब यहीं पर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है मेरे भाई, क्वांटमीकरण आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो आपके यहाँ ज्यादा है नहीं, बट डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं मेरे भाई। क्योंकि मैं आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करना है, उसके बाद PYQ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो नो बकबक नो बकवास, सीधा करेंगे मुद्दे की बात मेरे भाई। तो अगर हम लोग अगर आवेश की बात करें, तो Q बराबर एक फार्मूला आप लोगों ने जाना होगा, Q बराबर NE का, ठीक है मेरे भाई। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। क्या होता है, तो आपको पता होगा कि n यहाँ पर क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। अब ये पूर्णांक क्या हो सकती है मेरे भाई, धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, ठीक है। और ये धनात्मक और ऋणात्मक क्या होगा, तो n का मान जो एग्जिस्ट करता है वो क्या करता है मेरे भाई, वो +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, +-4 भी हो सकता है। ऐसे करके मेरे भाई ये चीजें आगे चलेंगी। ई क्या है मेरे भाई, इसे ई को मूलभूत आवेश के नाम से भी जानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जिसे हम फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम भी देते हैं। तो ई क्या है मेरे भाई, मूलभूत आवेश है।
मूलभूत क्या है मेरे भाई, मूलभूत आवेश है। तो अगर हम बात करें कि मूलभूत आवेश जो होता है ना, उस पर कितना चार्ज होता है, तो मेरे भाई मूलभूत आवेश जो होता है, क्योंकि मेरे भाई इससे छोटे चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और वो करते हैं, गैलमैन ने फिर बताया था क्वार्क के बारे में। क्वार्क इसका जस्ट मेरे भाई अपवाद होता है। बट आपको ये समझ के चलना है कि जो मूलभूत आवेश होता है, मूलभूत आवेश पर जो चार्ज होता है, इससे छोटे चार्ज फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे कुछ क्वार्कों की खोज हो चुकी है, बट वो अपवाद है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। अगर मूलभूत आवेश की बात करें, इस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए, तो इसकी प्रकृति मेरे भाई, इसका जो नेचर होता है, नेचर जो होता है वो कैसा होता है मेरे भाई, ऋणात्मक होता है। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। इसका नेचर कैसा होता है मेरे भाई, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ऋणात्मक प्रकृति की होती है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अगर हम कह दें कि जो मूलभूत आवेश होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या का पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्वांटमीकरण का नाम देते हैं साथियों। अगर हम बात करें n क्या है, तो मेरे भाई आप लोग ये समझिएगा, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या कोई कोई इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो हमेशा मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन लेगा या एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन कोई ले, हाफ इलेक्ट्रॉन ले, ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोई बॉडी, क्वांटाइजेशन को अगर हम अपने शब्दों में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। जैसे कोई बॉडी है, तो किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना मेरे भाई, तो एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन गया होगा। फिर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो मेरे भाई वो पूर्णतः गया होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए, पौना इलेक्ट्रॉन चला जाए, सवा इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। पूर्ण संख्या का रूप क्या होता है, इसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, या चार इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसी प्रकार जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ऐसा ही चलता रहेगा मेरे भाई। ठीक है। इसी वजह से मेरे भाई, जितने भी आपको पता है, जितने कूलाम का आवेश आया होगा, वो किसका रूप होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को पूर्ण संख्या में मल्टीप्लाई करके ही बने होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे छोटा जो चार्ज आपको मिलेगा दुनिया में, वो मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्वांटाइजेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और इससे आगे का जो टॉपिक होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन समझ आ रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, तो हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और मैं आपसे फिर वादा करता हूं मेरे भाई, आपके परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो हम लोग पढ़ाया ना दिया हो आपको। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।